तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MD9 एजुकेशन में। दोस्तों यहाँ पे एक फोटो ओपन की है और इस फोटो को मुझे क्या करना है कि ये जो बाकी का जो बैकग्राउंड है, जो ग्रीन कलर है या फिर जो बैकग्राउंड है, वो ज़्यादा यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। तो उसको उसका क्या करना है कि उसका लाइट कम करना है, उसका ह्यू कम करना है और उसका सैचुरेशन हम उसका थोड़ा सा कम करेंगे, जिससे हमारा सब्जेक्ट और थोड़ा सा पॉपअप होके आ जाए। तो सबसे पहले हम इमेज के दो कॉपी बनाएंगे, कंट्रोल जे। उस दूसरे कॉपी को हम क्या करेंगे, स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट क्यों करेंगे? क्योंकि किसी भी इमेज को अगर आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसके जो पिक्सल है वो लॉस नहीं होते। उसके उसके ऊपर जो भी आप फिल्टर लगाते हैं, उस फिल्टर के ऊपर आप वापिस जाके उसमें वापिस से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फिल्टर यहाँ पे लगा दिया। अभी हम क्या करेंगे कि इस इमेज के दो कॉपीज बनाएंगे, जिससे हम यहाँ पे इसका रिटच कर सके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल जे करेंगे। यहाँ पे दो कॉपीज हो गई। यहाँ पे इस कॉपीज को हम नाम देंगे ब्लर, और ऊपर वाली जो लेयर है उसको हम नाम देंगे टेक्सचर। ठीक है, तो टेक्सचर वाली लेयर को फिलहाल हम बंद करेंगे, ब्लर वाली लेयर को हम सेलेक्ट करेंगे और इस लेयर को हम गॉसियन ब्लर से ब्लर करेंगे। तो यहाँ पे मैं ब्लर में जाऊंगा, गॉसियन ब्लर। और गॉसियन ब्लर हमें कितना करना है कि उसमें जो हमारा सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के ऊपर जो भी जो हाइलाइटेड एजेस है, मतलब जैसे कि उसके नाक उसका नाक है, उसके ओंठ है, उसके आंखें है, आईब्रोज है, ये हमें क्लियरली ब्लर होते हुए यहाँ पे दिखने चाहिए। ठीक है, अगर हम ज्यादा ब्लर करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो इतना हमें ब्लर करना है कि हमें वहां पे पता चलना चाहिए कि यहाँ पे आंखें है, आंखों के अंदर का व्हाइट पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है, आईब्रोज है। ठीक है, तो इतना हमें ब्लर करना है। तो यहाँ पे मैं ओके करता हूँ। ठीक है, ये स्टेप होने के बाद आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगाया था, तो उसकी जो फिल्टर है या फिर उसके ऊपर एक मास्क अप्लाई होके आ गए। अगर आप इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में अगर कन्वर्ट नहीं करते तो आपको शायद ये ऑप्शन नहीं आते। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप यहाँ पे डबल क्लिक करके वापस से उस वैल्यूज को आप चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम टेक्सचर की लेयर को ऑन करेंगे और इस लेयर को हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे लीनियर लाइट कर देंगे और इसका जो अ, इसको हम अदर में जाके हाई पास कर देंगे। ठीक है, अभी हाई पास करने के बाद हमें इस इमेज को जूम करके देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस इमेज को यहाँ पे जूम किया। ठीक है, तो जैसे मैं इसका रेडियस यहाँ पे बढ़ाऊंगा तो आपको चेहरे के ऊपर यहाँ पे टेक्सचर नजर आएंगे। तो जैसे इस पे टेक्सचर नजर आने लगेंगे तो आपको वहां पे स्टॉप करना है। मैं यहाँ पे और थोड़ा ज्यादा बढ़ाता हूँ, और ज्यादा बढ़ाएंगे तो और ज्यादा टेक्सचर यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा कम टेक्सचर लेता हूँ। ठीक है, मुझे इतना टेक्सचर चाहिए तो मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। ठीक है, इतना होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टेक्सचर लेयर है और ये ब्लर वाली लेयर है। तो हम इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट की मदद से और इसको ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, अभी इस ग्रुप को हम क्या करेंगे, यहाँ पे मास्क में कन्वर्ट कर देंगे। तो अगर हम नॉर्मल यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये व्हाइट मास्क आ जाएगा। हम अल्ट बटन प्रेस करके यहाँ पे इस मास्क को क्लिक करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो मास्क यहाँ पे आ गया है वो इन्वर्ट हो गया है। मतलब यहाँ पे जो भी हमने एडजस्टमेंट अभी की वो सारी यहाँ पे इस ब्लैक मास्क की वजह से यहाँ पे छुप गई है। अभी इस ब्लैक कलर को आप देख सकते हैं, ये ब्लैक कलर का मास्क है। तो यहाँ पे हमें व्हाइट कलर लेना है और यहाँ पे हमें ब्रश सेलेक्ट करना है, नॉर्मल ब्रश। यहाँ पे हम इसका आप हार्डनेस कम कर सकते हैं। नॉर्मल अपना जो सॉफ्ट राउंड वाला ब्रश है ये ब्रश ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास पेन टैब है तो आप ये ब्रश ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास पेन टैब है तो मैं ये ब्रश लेता हूँ। और इमेज को और चाहिए जूम करना तो आप और जूम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्रश का साइज हम कम करेंगे। यहाँ पे चाहिए तो आप इसका फ्लो भी कम कर सकते हैं। ठीक है, फ्लो कम करके भी आप यहाँ पे रिटच कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ पे ब्रश चला रहा हूँ। यहाँ पे आपको धीरे धीरे यहाँ पे ब्रश चलाना है और जहाँ पे भी यहाँ पे, और आपको जहाँ पर एजेस है वहां पे आपको ब्रश नहीं चलाना। जो स्किन का एरिया आपको विजिबल हो रहा है वहीं पर ही आपको
ब्रश चलाना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, वापिस से मैं ब्रश का साइज कम कर देता हूँ और जहाँ पे मुझे स्किन दिख रही है उसी जगह पे मैं यहाँ पे ब्रश को चलाऊंगा। वीडियो को मैं थोड़ा सा स्पीड में लेता हूँ जिससे आगे का एडिटिंग हम देख सके। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे रिटचिंग मैंने कर दी है। अभी हम इसका एक स्टैम्प विजिबल लेयर बनाएंगे। स्टैम्प विजिबल लेयर मतलब इसका एक फ्लैटन इमेज, लेकिन हमें इन दोनों लेयर को भी यहाँ पे मेंटेन रखना है। तो हम यहाँ पे कंट्रोल अल्ट शिफ्ट ई ये चारों बटन एक साथ दबाएंगे तो यहाँ पे एक स्टैम्प विजिबल लेयर बन के तैयार हो जाएगी। एक प्रकार से हम इसे स्नैपशॉट भी कह सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी कह सकते हैं, लेकिन फोटोशॉप की भाषा में इसको स्टैम्प विजिबल लेयर कहते हैं। तो ये हमारी एक ही इमेज अभी बन के रेडी हो गई है, मतलब कि इसके नीचे वाले जितने भी लेयर रहेंगे उन सारे लेयर को ये एक ही में कन्वर्ट करता है। तो अभी इस इमेज को आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टैम्प विजिबल लेयर बन के आ गई है। हम इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हम फिल्टर में जाएंगे, यहाँ से हम कन्वर्ट फॉर स्मार्ट स्मार्ट फिल्टर करेंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे कैमरा फिल्टर में जाएंगे। कैमरा फिल्टर में आप जैसे जाएंगे तो सबसे पहले काम आपको ये करना है कि यहाँ पे एक बार ऑटो करके देखना है। तो जैसे आप ऑटो करते हैं तो उसमें आपका 50% काम हो जाता है। ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से यहाँ पे हाईलाइट एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाईलाइट बढ़ा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप चाहे तो कॉन्ट्रास्ट कम ज्यादा करके देख सकते हैं। ओके, ठीक है, फिर उसके बाद हम जाएंगे कलर मिक्सर में। कलर मिक्सर में सबसे इम्पोर्टेंट कि हमें ये जो ग्रीन कलर जो अभी ज्यादा हाईलाइट हो रहा है उसका उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा उसका हाईलाइट कम करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें सैचुरेशन में जाएंगे, ग्रीन कलर को सिलेक्ट करेंगे, या फिर हम यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बॉक्स है एडजस्ट HSL और इसके सामने एक एक पॉइंटर है। अगर मैं इस पॉइंटर को सेलेक्ट करता हूँ और इस पॉइंटर को किसी भी कलर पे लेके जाता हूँ तो वो ये उस कलर का पॉइंटर यहाँ पे आपको सर्कल में दिखाई देगा। तो अगर मुझे ये स्लाइडर यूज नहीं करने या फिर मुझे इस स्लाइडर को यूज करना नहीं आता तो आप सिंपल इस स्लाइडर को इस पॉइंटर को क्लिक करो, यहाँ पे आ जाओ, ये कलर आपको दिखाई देगा। और अगर आप इसको लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे तो आप इसका जो ग्रीन कलर का जो सैचुरेशन है उसको ये कम करेगा। ठीक है, अगर मैं इसको राइट की तरफ लेके जाता हूँ तो ये ग्रीन कलर को और बढ़ा देगा। तो यहाँ पे मैं इसको लेफ्ट की तरफ लेके जाता हूँ। फिर उसके बाद अगर मैं इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ह्यू है, सैचुरेशन है, लुमिनेंस है। तो अभी बीच वाला जो हमारा जो बटन है ये सैचुरेशन का सेलेक्ट है, इसलिए यहाँ पे सैचुरेशन या तो कम हो रहा है या फिर यहाँ पे सैचुरेशन बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको कम ही करेंगे। अभी है इसमें ह्यू, अगर आपको इसका ह्यू कम करना है, ह्यू मतलब जो कलर की रेंज है, ग्रीन कलर की रेंज को अगर दूसरे कलर में आपको देखना है तो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस तरह से रख देता हूँ। अभी लुमिनेंस, लुमिनेंस क्या करेगा, ब्राइटनेस। तो ग्रीन कलर का जो भी ब्राइटनेस है वो यहाँ से वो कम करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रीन कलर का यहाँ से लुमिनेंस भी हमने कम कर दिया है। अगर आपको यहाँ पे ब्लू कलर का भी कम करना है तो आप यहाँ से ब्लू कलर का कम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सैचुरेशन में जाता हूँ, इस ब्लू कलर को सिलेक्ट करके इस तरह से इसका सैचुरेशन कम कर देता हूँ। आपको जिस भी कलर का सैचुरेशन कम करना है उस पॉइंटर को आप वहां पे लेके जाओ और वहां से सैचुरेशन कम करो। लुमिनेंस कम करना है उसको यहाँ पे लेके जाओ, उसका लुमिनेंस कम कर दो। ठीक है, तो इस तरह से, या फिर आप सिंपल इसको यहाँ से क्लोज कर दो
आपको इसको यूज नहीं करना तो आप यहाँ से भी बाकी के जो भी स्लाइडर है यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे मुझे येलो का लुमिनेंस मुझे बढ़ाना है तो यहाँ पे इस तरह से मैं बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। सैचुरेशन येलो का अगर हमें बढ़ाना है तो कम कर सकते हैं। अगर येलो का सैचुरेशन बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्क करता है। अभी हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से एक मास्क लेंगे, यहाँ पे मास्क में जाएंगे। मास्क में आपको बहुत सारे मास्क यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि रेडियल ग्रेडियंट इस ब्रश को इस मास्क को आपको सेलेक्ट करना है। और जैसे आपका रेडियल ग्रेडियंट यहाँ पे आ जाएगा तो आप सिंपल इसको इस तरह से सर्कुलर शेप में ड्रॉ कर दो। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से ड्रॉ कर दिया, या फिर इसका आप साइज कम ज्यादा भी करके देख सकते हैं। इतना होने के बाद आप चाहिए तो इसको पॉइंटर से, सेंटर वाले पॉइंटर से इस तरह से एडजस्ट भी कर सकते। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह से रख दूंगा। अभी यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि ये मास्क है रेड कलर का, ये आपको प्रीव्यू दिखा रहा है। अगर आपको ये प्रीव्यू नहीं चाहिए तो आप सिंपल इस तरह से इसका प्रीव्यू हटा दो। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसका एक्सपोजर कम करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा सर्कल के बीच का जो पोर्शन है ये यहाँ पे इसका एक्सपोजर कम हो रहा है। तो हमें इसके सर्कल के बाहर का एरिया एक्सपोजर कम करना है। तो मैं यहाँ पे मास्क पे यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे 3 डॉट है, यहाँ पे इनवर्स मास्क है तो इन्वर्ट मास्क कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो भी हमने एक्सपोजर यहाँ पे कम किया ये पूरा सर्कल के बाहर चला गया। ठीक है, और फिर उसके बाद आप इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे इसका एक्सपोजर का जो स्लाइडर आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी एडजस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। शैडोज को कम करना है, ब्लैक को कम करना है, ठीक है, व्हाइट को कम करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको इसका टेम्परेचर बढ़ाना है, कम करना है, ये आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और सारे एडजस्टमेंट को आपको एक ही बार ऑपेसिटी कम ज्यादा करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं ये कुछ इस तरह से यहाँ पे रख देता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से हमने यहाँ पे इस इमेज को कैमरों की मदद से यहाँ पे जो एरिया हमारा ज़्यादा ब्राइट था या फिर जो हमें ज़्यादा हाईलाइट कर रहा था उसको हमने थोड़ा सा कम कर दिया, और जो हमारा सब्जेक्ट था उसको थोड़ा सा उभर के यहाँ पे लेके आए हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें डॉज एंड बर्न का टेक्निक यूज करेंगे। अगर आप मैन्युअली यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसे कि एक 50% ग्रे लेयर आप उसमें ऐड करके उसमें डॉज कर सकते हैं, फिर और एक 50% ग्रे लेयर ऐड करके उसमें बर्न कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक AI बेस्ड रिटच प्लगइन है तो मैं उसका यूज करूंगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसका और एक डुप्लीकेट कॉपी बनाऊंगा, Ctrl+J। इसको मैं क्या करता हूँ, रास्टराइज लेयर कर देता हूँ। ठीक है, इतना होने के बाद मैं इसको फिल्टर में जाऊंगा। यहाँ पे मेरे पास रिटच फॉर्म का प्लगइन है, डॉज एंड बर्न। तो इसकी मदद से मैं क्विकली रिटच डॉज एंड बर्न कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसका वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे आप उसको भी देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, फिर उसके बाद हम इसमें नॉमिनल चेंजेस करेंगे। तो इस सॉफ्टवेयर ने इमेज को एनालाइज कर लिया, यहाँ पे आप प्रीव्यू देख सकते हैं। और अगर ये प्रीव्यू जस्ट एक क्लिक में निकल जा रहा है तो हम यहाँ से एक इरेजर को ऑन कर देंगे जिससे ये प्रीव्यू हमें हमेशा के लिए यहाँ पे दिखे। और इस तरह से ये एक स्लाइडर दिया है जो हमें जो हमें दिखाता है कि कहाँ पे ये जो येलो कलर है यहाँ पे ये डॉज हुआ है, और जो ब्लू कलर है यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि उसको बर्न कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका इस तरह से यूज कर सकते हैं। मैं यह 160 लेता हूँ, यहाँ से सॉफ्ट लाइट लेयर लेता हूँ जिससे ये ग्रे कलर आ जाए और उसको हम सॉफ्ट लाइट में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं ये ग्रे लेयर आ गई है, और इसी लेयर को हम मैनुअली डॉज एंड बर्न की मदद से यहाँ पे इस तरह से डॉज करते हैं और बर्न करते हैं। तो ये सारा काम यहाँ पे ऑटोमेटिक हो गया है। अभी हम इसका ब्लेंडिंग मोड सॉफ्ट लाइट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं सॉफ्ट लाइट करता हूँ और आपको बिफोर आफ्टर दिखा देता हूँ। ठीक है, ये बिफोर और ये आफ्टर, तो इस तरह से ये आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इतना होने के बाद मैं थोड़ा सा इसमें और थोड़ा सा डेप्थ लाना चाहता हूँ। तो मैं और एक स्टैम्प विजिबल लेयर इसका बनाऊंगा, Ctrl Shift Alt E। ठीक है,
तो ये स्टैम्प विजिबल लेयर यहाँ पे बन के आ गई है। और मैं इस लेयर को क्या करता हूँ, थोड़ा सा डेप्थ लाता हूँ। यहाँ पे मैं फिल्टर में जाऊंगा, रिटच फॉर मी, और यहाँ पे पोर्ट्रेट वॉल्यूम है, इसको मैं ऑन कर देता हूँ। तो इसमें क्या होगा कि ये और थोड़ा सा इमेज में डेप्थ लाएगा। यहाँ पे आप प्रीव्यू देख सकते हैं। मैं यहाँ पे 120 के आसपास रख देता हूँ। यहाँ पे सॉफ्ट लाइट और यहाँ से अप लाइट। अब यहाँ पे भी सेम उसी तरह से ये काम करेगा। यहाँ पे हम इसे ब्लेंडिंग मोड सॉफ्ट लाइट देंगे। और अभी हम बिफोर आफ्टर देखते हैं, बिफोर और आफ्टर। ठीक है, तो इसमें और थोड़ा सा जिस तरह से हम डॉजन बंद करते हैं, तो थोड़ा सा और इसमें डेप्थ आ गया है डॉजन बंद की वजह से। ठीक है, अभी इन दोनों लेयर को हम चाहिए तो ग्रुप कर सकते हैं। और इसका हम प्रीव्यू एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा बिफोर और ये हमारा आफ्टर। ठीक है, तो इस तरह से। और अगर आपको इसका जो इंटेंसिटी अगर ज्यादा लग रहा है, तो आप यहाँ से इसका ऑपेसिटी कम करके भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप, मैं यहाँ पे कंट्रोल 0 करता हूँ। तो यहाँ पे मैं अल्ट बटन प्रेस करके आपको बिफोर आफ्टर दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये हमारी ओरिजिनल इमेज है। तो यहाँ पे मैं इस आइकॉन के ऊपर अल्ट बटन दबाऊंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो आप देख सकते हैं ये हमारा ओरिजिनल इमेज ऐसा था। फिर उसको एडिट करने के बाद हमने कुछ इस तरह से इसको बना लिया है। ठीक है, तो इस तरह के वीडियो को अगर आपको देखना है, तो हमारे इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।